विद्युत के बारे में। तो विद्युत के बारे में जानेंगे कि विद्युत क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं विद्युत चैप्टर पढ़ने से पहले कि आवेश क्या होता है। आवेश जो होता है एक परमाणु का मूल कण होता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर समान आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मान लो अगर कहीं धनात्मक आवेश है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर किसी जगह ऋणात्मक और धनात्मक आवेश है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जैसा कि चुंबक में होता है, चुंबक में जो होता है वो भी, चुंबक में अगर समान ध्रुव वाले होंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और अगर असमान वाले होंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसा ही आवेश में भी होता है। हम जान लेते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है। कूलाम जो होता है वो आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है। एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित होता है? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश होता है। एक कूलाम आवेश जो होता है वो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻−19 कूलाम, ये ऋणात्मक आवेश होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे मतलब माइनस, ये ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो होता है ऋणात्मक आवेश होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻−19 ये होता है। अब हम जान लेते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है कि आवेश का फॉर्मूला होता है कि Q बराबर Ne, Q बराबर Ne। तो फ्रेंड्स, ये Q जो होता है वो होता है वहाँ पर कुल आवेश, और N जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और E जो होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो फ्रेंड्स, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आगे देखते हैं, हम देखते हैं विद्युत धारा। अब हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है कि आवेश प्रवाह की दर को, विद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक तार है, तार में क्या बह रही है? धारा। आपने देखा होगा तार में क्या बहती है? धारा बहती है। तो उसी में जब धारा बहती है ना, तो उसी को ही हम बोलते हैं कि जब विद्युत धारा बहती है तो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन और आवेश बहता है। तो आवेश प्रवाह की दर को ही हम धारा कहते हैं। विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। या फिर अगर हम दूसरी परिभाषा कहना चाहें इसकी, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, आवेश और समय के अनुपात को हम विद्युत धारा कहते हैं। ये भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T। Q क्या है? यहाँ पर आवेश है, और T क्या है? यहाँ पर समय है। अब हम देख लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, जिसे A से डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो 1 एम्पियर होता है वो क्या होता है? 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। तो 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं? 10⁻−3। और 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं? 10⁻6 एम्पियर। आई होप आपको ये विद्युत धारा वाले में समझ में आ गया होगा, विद्युत धारा। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे अगला टॉपिक कि विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। तो जो विद्युत धारा होती है वो एमीटर द्वारा मापते हैं उसे। तो इसका प्रतीक होता है कि मतलब एक तार है, उसमें लगा दिया जाता है एमीटर, इस तरीके से उसमें A दर्शा दिया जाता है बीच में। तो ये बन जाता है एमीटर, कि इधर होता है पॉजिटिव चार्ज और इधर होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये होता है एमीटर का प्रतीक। एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होता है। लेकिन वोल्ट मीटर जो होता है उसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं क्योंकि उसका प्रतिरोध अधिक होता है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत मानी जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है, इसमें बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी इस तरीके से। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। जब इसमें से धारा बहेगी, धारा पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी, इधर को जाएगी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन होंगे वो माइनस से निकलेंगे इधर की तरफ, मतलब धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि
विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया था इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना जाता है। कहते हैं ना विद्युत आवेश की प्रवाह की, तो वो क्या होता है, धनावेशों का प्रवाह माना जाता है। अब देखते हैं अगला टॉपिक विभवांतर। विभवांतर जो है अच्छा टॉपिक है, ये परीक्षा में अच्छा पूछा जाता है कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारा एकांक आवेश, या तो इस तरीके से हम फॉर्मूले के हिसाब से भी कह सकते हैं कि B बराबर W/Q होता है, ठीक है, W/Q होता है। तो जो Q जो होता है इसे नीचे वाले को मानते हैं 1 मानते हैं, तो ये एकांक बन जाता है। तो एकांक आवेश को, जब एकांक आवेश होगा तो एकांक आवेश होता है ना, एकांक आवेश होता है तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके आते हैं आवेश को। जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव Q, ये नेगेटिव है, तो इस वाले को माइनस इस इधर की साइड लेकर आएंगे, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, हम उसे ही बोलते हैं विभवांतर। ठीक है, विभवांतर किसे बोलते हैं कि एकांक आवेश होगा, उसे दो बिंदु होंगे, एक ये बिंदु एक ये बिंदु, इस पे एक आवेश होगा, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस वाले को इधर लेकर आएंगे तो उसमें जो कार्य किया जाएगा उसे ही बोलेंगे हम कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम विभवांतर कहते हैं। ठीक है, विभवांतर। विभवांतर का जो सूत्र होता है B बराबर W/Q, B बराबर W/Q। Q जो होता है आवेश, W होता है कार्य, तो इसका मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। किसका, विभवांतर का मात्रक जो होता है वोल्ट। अब एक वोल्ट की अगर हम परिभाषा कहना चाहें तो एक कूलाम आवेश, दो एक कूलाम आवेश, नीचे वाले को देखते हैं, एक कूलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़ता है, 1 जूल कार्य होता है, तो उसे ही हम एक विभवांतर या 1 वोल्ट कहलाता है, उसे ही 1 वोल्ट कहते हैं। तो 1 वोल्ट कितने, इसका दूसरा मात्रक भी होता है जूल प्रति कूलाम, वो मतलब विभवांतर का दूसरा मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। अब देखते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है कि विभवांतर को मापने की युक्ति, इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है तथा हमेशा, विभवांतर को मापने की युक्ति, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है तथा हमेशा पार्श्व क्रम में जुड़ता है। पार्श्व से मतलब है समांतर क्रम। आपने देखा होगा जो हमारे घर में होता है, घरों में जो होता है वो जिस तार लगे हुए होते हैं वो समांतर क्रम में लगे हुए होते हैं, समांतर क्रम में लगे हुए होते हैं। तो वोल्ट मीटर को हमेशा किस में, कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, वो होता है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है उसे। वोल्ट मीटर का जो प्रतीक होता है ये होता है, उसमें एम्पियर था, इसमें बी दर्शा दिया जाता है, इधर तार है इधर भी तार है, ठीक है, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो ये वोल्ट मीटर का प्रतीक होता है। सेल एक ऐसी युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। आपने देखा होगा जो सेल जो होती है एक ऐसी युक्ति होती है जो विभवांतर को बनाए रखती है। जैसे मान लीजिए अगर हम सेल को हम चार्ज भी कर सकते हैं और उसकी ऊर्जा को खर्च भी कर सकते हैं, तो मतलब क्या है, उसमें विभवांतर को बनाए रखती है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। जो विद्युत धारा होती है उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर प्रवाहित होती है। और वैद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक, अब हम अवयवों के प्रतीक देखेंगे कौन कौन से होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अक्षय स्टडी सेंटर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं विद्युत वाला चैप्टर। तो फ्रेंड्स आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, तो आप